एंड आज हमारा है परमिशंस। तो आज की क्लास भी हम थोड़ी लेने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो टुडे इज कॉल्ड अ परमिशंस। तो परमिशंस क्या होती है? परमिशंस होती है हमारी दो कि सर एक्सेस स्क्रीन शेयर फाइल कर दो। करो भाई, एक्सेस फाइल एंड फोल्डर्स, यानी कि आप या तो डायरेक्टरीज बनाते हैं, तो परमिशंस डायरेक्टरीज पे किस टाइप्स की परमिशन होगी, और दूसरा आता है फाइल्स की, यानी कि फाइल्स और डायरेक्टरी काम इन्हीं दो चीज़ पे होता है। तीसरा, एक्सेस कौन करता है इनको? एक्सेस इनको करता है यूज़र, यानी कि यूज़र किस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा, यानी कि किसको रीड एक्सेस है, किसको राइट एक्सेस है, किसको फुल कंट्रोल है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर्स आता है डायरेक्टरीज का, तो डायरेक्टरीज का जो सिंबल है वो होता है हाइफन, सॉरी फाइल का जो सिंबल है वो होता है हाइफन, और डायरेक्टरी का सिंबल होता है डी, और हिडन फाइल का सिंबल होता है डॉट। अगर आपकी हिडन फाइल्स हैं तो वो आपको डॉट से दिखेंगी, नॉर्मल फाइल्स हैं तो हाइफन लगाएगा उन फाइल्स के आगे, और अगर डायरेक्टरीज हैं यानी कि फोल्डर्स हैं तो आपके पास लगाएगा डी। तो डी फॉर डायरेक्टरी, हाइफन रिप्रेजेंट करता है फाइल और डॉट रिप्रेजेंट करता है आपकी हिडन फाइल्स को। तो अब हम बात करते हैं परमिशंस की। तो परमिशंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की परमिशंस हैं, यानी कि जो परमिशंस लगाने की हमारे पास बेसिक कमांड्स हैं, तो कमांड्स में बाद में कराऊंगा। अब आता है यहाँ पे परमिशंस की टाइप्स ऑफ परमिशंस। तो टाइप्स ऑफ परमिशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक परमिशन है रीड की, दिस इज द वन परमिशन रीड, जो कि हमारी रिप्रेजेंट होती है आर से, आर फॉर रीड, एंड जिसकी वैल्यू है 4, यानी कि उसका एक न्यूमेरिकल नंबर भी दिया हुआ है जो कि क्या सेट करा हुआ है, 4 सेट करा हुआ है। गॉट इट द पॉइंट्स? तो जिसकी वैल्यू क्या है 4। दूसरे बाद उसके बाद आता है राइट। राइट रिप्रेजेंट होता है डब्ल्यू से, जिसकी वैल्यू है 2। एंड तीसरी जो परमिशन होती है वो होती है हमारी एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट परमिशन जो आपकी रिप्रेजेंट होती है एक्स से, और जिसका जो नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, वो है 1। और तीसरी जो होती है वो होती है फुल एक्सेस। फुल एक्सेस का मतलब है आर डब्ल्यू एक्स, रीड राइट और एग्जीक्यूट, और उसका नंबर क्या होगा फिर 7, तीनों को जोड़ के जो, यानी कि अगर मैं 7 नंबर यूज कर रहा हूं कहीं पे, दैट मीन्स कि मैं उसको फुल एक्सेस दे रहा हूं। अगर मैं नंबर 1 यूज कर रहा हूं तो मैं एग्जीक्यूट परमिशन दे रहा हूं। इफ आई एम यूजिंग द नंबर 2 तो मैं राइट की परमिशन दे रहा हूं, और अगर मैं 4 कर रहा हूं तो रीड की। इज इट क्लियर? अगर मैं यहां पे नंबर दे रहा हूं 700, तो जो नो एक्सेस यानी कि नो परमिशन, तो नो परमिशन का जो वैल्यूज है वो आपकी आती है हाइफन हाइफन हाइफन। वो वैल्यू क्या हाइफन है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 0, यानी कि मैंने यहां पे क्या दिया 700। तो 700 का मतलब है कि रीड राइट एग्जीक्यूट बाकी 0 तो ये आगे आएगा, इस पे हम बात करते हैं। तो ये हमारा जो पैरामीटर्स है परमिशंस का, तो ये परमिशंस का जो पैरामीटर्स है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरीज पे क्या करता है, काम करता है।
अब इसके बाद जब परमिशंस हमारी लगती हैं वो किस पर लगती है? तो परमिशन जो भी हमारी एग्जीक्यूट्स होती हैं वो उसका भी एक कॉम्बिनेशन है। उसका कॉम्बिनेशन 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, यानी कि पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक एंड चौथा ब्लॉक। तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, जो पहला ब्लॉक है, यानी कि पहला जो ऑक्टेट मान लो या पहला पार्ट मान लेते हैं, दैट इज अ कि यहां पे आएगा कि ये फाइल है या फोल्डर है। क्लियर? उसका जो सेकंड है वो होता है ऑनर। ऑनर मतलब जिसने बनाई है फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करी है। उसके बाद होती है ग्रुप, और उसके बाद जो हमारे पास होती है वो होती है अदर्स। क्लियर? यानी कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है, लाइक का मैं अगर डायरेक्टरी ना करके तो यूजर को रिप्रेजेंट करा जाता है बाय यू, ग्रुप को रिप्रेजेंट करा जाता है बाय जी, एंड अदर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है बाय ओ। तो यू जी ओ यानी कि यूजर, ग्रुप एंड अदर्स। अब आप जब भी कोई भी डायरेक्टरी, सपोज कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है विद द नेम ऑफ राज, राज dir1, इज इट क्लियर? अब राज dir1 है, तो राज dir1 का मतलब क्या है कि यहां पे लगा आ जाएगा डी, यहां पे आ गया सपोज करो RWX, यहां पे लिखा आ गया लाइक ए R-X, और यहां पे आ गया R-X। इज इट क्लियर? तो इस परमिशंस का मीनिंग क्या है कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी परमिशन डायरेक्टरी है, जिसने डायरेक्टरी बनाई है उसको फुल एक्सेस है, रीड राइट एग्जीक्यूट। लेकिन जो ग्रुप है उसको रीड और एग्जीक्यूट, यानी कि अगर ग्रुप में कोई अदर यूजर है तो उसको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है इस डायरेक्टरी की, और जो अदर्स हैं उसकी भी क्या परमिशन है? अब मैंने अगर परमिशन दे दी 700, तो 700 का मतलब है कि RWX, पहला जो 7 लिखा हुआ है वो है RWX, ऑनर परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट, क्योंकि 7 का मतलब क्या है? फुल एक्सेस। लेकिन बाद में 0 का मतलब है कि यहां पर कोई परमिशन नहीं है, यानी कि दिस इज द डिनाई, यानी कि ग्रुप्स को भी कोई परमिशन नहीं है, यानी कि ग्रुप के अंदर कोई भी यूजर है वो इस फाइल या डायरेक्टरी को ना तो ओपन कर सकता है ना ही देख सकता है, और उसके अलावा अदर्स को भी कोई परमिशन। तो आप जब भी कोई भी फाइल या डायरेक्टरीज बनाते हैं तो ये परमिशंस आपकी वहां पर ऑटोमेटिकली सेट होके आती है। कोई भी आप डायरेक्टरी आपने क्रिएट करा है, देखी भी होंगी नाउ कि अब हमारे पास क्या होता है, जब भी आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं लिनक्स के अंदर, तो लिनक्स के अंदर एक स्पेशल परमिशन होती है जिसको हम बोलते हैं यूमास्क, जिसको कॉल करा जाता है यूमास्क। और बाय डिफॉल्ट यूमास्क के अंदर जो वैल्यू होती है 0022। गॉट इट द पॉइंट? तो लिनक्स में आप कभी भी कोई भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो लिनक्स के अंदर जो उसका यूमास्क सेट होता है वो होता है 0022। यानी कि अगर आप कोई भी डायरेक्टरी बनाएंगे तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कौन सी परमिशन लग के आएगी? तो उसके पास परमिशन लग के आएगी 022 वाली। क्लियर? अब 0222 से परमिशन कौन सी निकल के आएगी उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं तीनों ऑक्टेट को फुल एक्सेस देना चाहता हूं तो परमिशन मेरी क्या हो जाएगी? 777, यानी कि यूजर को भी फुल एक्सेस, ग्रुप को भी फुल एक्सेस और अदर को भी फुल एक्सेस। और मेरा बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या सेट है? 022। ये क्या है? मेरी बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या है? सेट है। यानी कि यू कैन जस्ट माइनस, आप यहां से इसको माइनस कर दो तो परमिशन क्या आ गई? 755। और 755 का मतलब क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट, दैट इज अ 7। 5 का मतलब है 4 नंबर पे क्या आ रहा है? रीड आ रहा है, और 1 नंबर पे क्या आ रहा है? एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड अ 4 + 1 क्या हो गया? 5। तो रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट।
यानी कि अगर आप लाइनक्स के अंदर कोई भी डायरेक्टरी बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास 755 की परमिशन उस पर लगी आएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? चलिए अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ना हम जस्ट पावर ऑन द लिनक्स, तो कल हमने VMware में एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, तो VMware पे ही चालू कर लेते हैं। VM2 हम लोगों ने कल एग्जीक्यूट करी थी। root and redirect hat right click open terminal control shift plus now you can see the u mask the by default जो set permission है वो 0022 है और 777 में से जब आप 022 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 755। नाउ ls मेरे पास यहाँ कोई डायरेक्टरी नहीं है, आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी लाइक mkdir और लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ dir1। अब मैं इस डायरेक्टरी की परमिशन देखना चाहता हूँ, तो लाइक ls स्पेस -ld और गिव द डायरेक्टरी नेम। तो नाउ यू कैन सी कि इस पर परमिशन क्या है, तो d रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टरी, rwx दैट इज द ओनर, rx read and execute and rx read and execute। तो ये आपकी डिफॉल्ट परमिशंस। अगर आप सारी परमिशंस एक साथ देखना चाहते हैं ls स्पेस -l al। नाउ सो इतनी सारी डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स हैं, तो ये देखिए जो डॉट वाली फाइल्स हैं हिडन है, तो देखिए फाइल्स के आगे हमेशा हाइफन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी डायरेक्टरीज है हिडन फाइल्स है, यानी कि ये क्या हिडन डायरेक्टरीज हैं, ये क्या डायरेक्टरीज है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लगा रहा है डी। अब इनको परमिशन क्या बनी हुई है, रीड एग्जीक्यूट, और अदर्स को क्या है हाइफन हाइफन हाइफन, मतलब कोई परमिशन नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई भी यूजर बनाते हैं तो उसका एक ग्रुप भी क्रिएट होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये परमिशन एग्जीक्यूट होती है। सेम एज कि हमने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई थी dir1 के नाम से, सो दैट इज कॉल्ड dir1। तो उसकी डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, और उसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या आ रही है, rwx। अब हम अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को चेंज करना चाहते हैं, गॉट इट। हम अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं, परमिशंस को चेंज करना चाहते हैं, या हम अपने अकॉर्डिंग परमिशंस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो अब किस तरीके से हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट वन यूज़र, आई एम क्रिएट यूज़र, मैं एक यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, गॉट इट द माइंड। सो यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक user यूज़र या एड यूज़र एंड लाइक PANKAJ पंकज, इसकी होम डायरेक्टरी भी अपने आप बन गई होगी। देन PA-wd PANKAJ पंकज एंड redirect hat। Now just log in with user, right click, open in terminal, su-pan KJ पंकज, यहाँ पर मैं इस यूज़र से लॉग इन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर। तो लाइक मैं यहाँ पे फाइल करता हूँ, लाइक या डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir2। तो डायरेक्टरी बना रहा है, रीज़न है क्योंकि जब भी कोई भी यूज़र ने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है, अब मुझे इस डायरेक्टरी की परमिशन देखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी परमिशंस क्या है। तो लाइक ls स्पेस -ld और ld के बाद /home और होम के बाद पंकज नाम की मेरी एक डायरेक्टरी है जो होम डायरेक्टरी है। इंटर करूँगा तो होम डायरेक्टरी पर rwx लग के आ रहा है, यानी कि पंकज को अपनी डायरेक्टरी के अंदर काम करने की फुल परमिशंस है। गॉट इट द पॉइंट्स।
अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई एम जस्ट कम टू द रूट यूजर और मैं यहाँ पे आता हूँ ch mode, got it, ch mode and then give the permissions 400. किसकी परमिशन दे दी मैंने? 400 का मतलब क्या है, ऑनर को रीड की परमिशन दे रहा हूं और ग्रुप को और अदर्स को 0 यानी कि कोई परमिशन नहीं दे रहा। नाउ लोकेशन किस डायरेक्टरी को, /home और पंकज पर। अब मैं देखता हूं यहां पर कि mkdir 3 परमिशन डिनाई, परमिशन डिनाई नहीं। अब ये डायरेक्टरी क्यों नहीं बना पा रहा, बिकॉज कि अब आप अगर होम डायरेक्टरी की परमिशन देंगे तो उसको किसकी परमिशन मिल गई, रीड की। यहां पे देखिए रीड लिखा रहा होगा। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? ये देख रहे हैं यहां पे पहले क्या थी, RWX बाय डिफॉल्ट ये परमिशन थी और अब क्या परमिशन हो गई, रीड। मुझे अगर रीड और एग्जीक्यूट देनी है तो लाइक आई एम जस्ट गिव द परमिशन 500। तो 500 का मतलब क्या हुआ, 4+1 यानी कि रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट नहीं होगी, रीड एंड एग्जीक्यूट यानी कि 4+1 क्या हो गया 5, तो दैट इज अ 500। तो 500 की परमिशन में अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएगी, रीड एंड एग्जीक्यूट। पहले रीड आ गई थी, अब रीड एंड एग्जीक्यूट। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 600, तो ये 3 जो आ रहा है 600 का मतलब है कि ये तीनों की परमिशन एक साथ है, ग्रुप की, अदर्स की और, तो पहला जो 6 है दैट इज कॉल्ड अ ऑनर, फिर जो 0 है और फिर जो 0 है तो सेकेंड नंबर की जो डिजिट है वो आपको ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि वहां पे जो आप नंबर डालेंगे वो परमिशन होगी। अब 600 कर दिया तो अब क्या आएगा, रीड एंड राइट। तो देखिए यहाँ पे रीड एंड राइट। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 666, आई एम जस्ट मेंशन द 666, यानी कि ऑनर को भी रीड एंड राइट, यूजर को भी और ग्रुप को भी, सभी को रीड एंड राइट। सो नाउ चेक रीड राइट एंड रीड राइट। अगर मुझे किसी को फुल कंट्रोल देना है तो लाइक का 777, so now you can see read write execute, read write execute, read write execute, यानी कि इस डायरेक्टरी की चीजों को कोई दूसरा यूजर भी देख सकता है और कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है यहाँ पे। तो आई एम जस्ट सर एक बात पूछनी थी, हम नॉर्मली जैसे यूएसबी वगैरह ये सब ब्लॉक भी कर देते हैं, तो उसके अंदर फिर हमारी कौन सी परमिशन लगी? वो पर यूएसबी ड्राइव्स आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज होती हैं, वो अलग होती हैं, वो आपके सिस्टम पे लगती हैं। ये यूज़र परमिशन है, वो जो आप कह रहे हैं ना वो ग्रुप पॉलिसीज होती है। नहीं मतलब जैसे हम यहाँ क्या करते हैं कि यूएसबी डायरेक्ट पेन यूजर ड्राइव डिटेक्ट ना हो, हाँ, हाँ, तो वो आपके हार्डवेयर पे है, वो यूज़र के सिस्टम पे लगती है, OU वाइज लगती है परमिशन। एक बार बता देना उसका भी। वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसके लिए हमें ADDS सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पूरा इंटरप्राइज लेवल का। उसके लिए बट डोमेन सर हम यूजर्स तो बनाना, नॉर्मली प्रोफाइल पे कर देते हैं। नॉर्मल प्रोफाइल पे वो जो होता है, तो वो तो आप अगर सिस्टम में करना चाहते हैं तो यू कैन टाइप द gpedit.msc, gpedit.msc आप टाइप करिए यहाँ पर, ये आपकी ग्रुप पॉलिसी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे यूज़र, तो अभी हम बात कर रहे हैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन अगर हाँ, आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लगानी है तो आप यहाँ पे जाइए, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे जाइए, सिस्टम्स के अंदर जाइए और यहाँ पे आपके पास रिमूवल डिवाइस की परमिशंस आ रही होंगी और आप यहाँ से रिमूवल स्टोरेज पे और यहाँ से जाके इन सबको डिनाई कर दोगे, तो अब आप पेन ड्राइव भी डिटेक्ट करोगे तो पेन ड्राइव भी डिटेक्ट आपकी नहीं होगी, यानी कोई भी एक्सटर्नल चीज़ डिटेक्ट ही नहीं होगी। और लिनक्स पे? लाइनक्स पे वो दूसरे तरीके से होते हैं, उसके लिए हमें सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना, उसके लिए हमें अलग से सर्वर बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? इतना क्लियर है जितना भी बताया गाइस? एनीवन एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है भाई अभी। अब
यहाँ पर क्या आता है, अब ये तो थी नंबर्स के अकॉर्डिंग कि मैं जो यहाँ पे परमिशंस लगा रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, नंबर के अकॉर्डिंग। और परमिशन कहाँ पे लगा रहा हूँ, डायरेक्टरी पे। तो सपोज करिए कि फिलहाल मैंने यहाँ पे परमिशन दे दी है फुल एक्सेस की। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ TOUCH टच FILE फाइल 1 एंड नाउ VIM FILE फाइल 1 को एडिट करा, I4 इंसर्ट WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया स्केप :WQ। सॉरी यार, ये इस पे नहीं आना था, मुझे इधर आना था। तो TOUCH टच FILE फाइल 2, तो फाइल 2 करा, और फाइल 2 करने के बाद नाउ VIM फाइल 2, वो डायरेक्टरी की बताई थी फाइल 2, और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो इंडिया I4 इंसर्ट। तो आप यहाँ पे अभी फाइल के अंदर कुछ भी काम कर पा रहे हो। नाउ क्या मैं VIM स्पेस /होम, होम के बाद लाइक पंकज यूज़र, और पंकज यूज़र ने एक फाइल 2 बनाई है, और I4 इंसर्ट हाय फ्रेंड्स, नाउ स्केप :WQ। तो क्या क्या, रीड ओनली ऑप्शंस, आप रीड कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि ये अदर यूज़र है। ये कौन सा है मेरा, ICCP यूज़र से कर रहा हूँ, तो अदर है, तो कह रहा है भाई तुम सेव नहीं कर सकते। बट अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले पे, ये क्या कर रखा है, फाइल को एडिट भी कर पा रहा है। तो मैंने अभी तो परमिशन दी थी डायरेक्टरी पे, अब मैं यहाँ पे परमिशन दे रहा हूँ लाइक का 7 ना लेके 400, और नाउ गिव द पंकज, और पंकज के अंदर मेरे पास एक है फाइल 2। तो 400 का मतलब क्या है, रीड की परमिशन। किसको, इस पर्टिकुलर फाइल को, कि ये सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं। चलो VIM में जाते हैं, I4 इंसर्ट, तो देखिए वार्निंग आ रहा है रीड ओनली फाइल। अब वो एडिटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने परमिशन किसकी दे दी है, फाइल को रीड की। इसी अब 400 का मतलब है अदर्स को कोई परमिशन ही नहीं दी है। तो जब अदर को परमिशन नहीं दी है, तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द वन मोर यूजर, दोबारा से मैं दूसरे यूजर से लॉग इन होता हूँ, SU-ICCP, एंड नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक अ कैट, कैट से आपको पता मेरी फाइल, और फाइल कहाँ पे, होम, होम के बाद पंकज, पंकज के अंदर फाइल 2, द परमिशन एंड डिनाइड। पहले वो ओपन कर पा रहा था, अब तो वो फाइल को ही ओपन नहीं कर पा रहा। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से परमिशन चेंज कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ भाई, 400 है ना, तो I4 मैं यहाँ पे 404 कर देता हूँ, यानी कि ऑनर को, ग्रुप को कुछ नहीं, और अदर्स को रीड की परमिशन। अब फाइल ओपन हो गई, अब परमिशन नहीं आई, क्योंकि अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो LS स्पेस -LD/होम, और होम के बाद फाइल सॉरी पंकज, और पंकज के बाद फाइल 2। तो कह रहा भाई साहब ये परमिशन यहाँ पे अप्लाई हो रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, 777। अब क्या परमिशन है यहाँ पर, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो नाउ कि अब आपको ये देखना है कि आप जो भी डायरेक्टरीज अभी बना रहे थे, तो किस यूजर को किस तरीके से परमिशन देनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा इन परमिशंस का। गॉट इट द पॉइंट। मैं जो ये नंबर्स बता रहा हूँ 400, 600, 5, तो 400, 600 का मतलब है कि मैंने अगर 600 करा तो 6 0 0, मैंने 404 करा था तो 4 0 4। तो 4 का मतलब क्या है, रीड। तो ग्रुप को रीड, रीड मतलब कि ये थोड़ा सा इधर चली गई, यहाँ से आप ले लो। तो ऑनर को क्या मिल गई, रीड की मिल गई, ग्रुप को 0 है कुछ नहीं मिला, और अदर्स को 4 कर दिया तो रीड की मिल गई। गॉट इट द पॉइंट।
मुस्कान क्लियर है? केसवी क्लियर है? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि आप परमिशंस को नंबर से नहीं करना चाहते हैं, तो आप इंस के RWX के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो अगर इनके हिसाब से आपको अगर परमिशंस एग्जीक्यूट करनी है तो कैसे करेंगे? तो ये तो मैंने अभी नंबर्स के हिसाब से, तो मोस्टली जो इजी वे है ना वो नंबर वाला ज़्यादा लगता है मुझे रेदर देन RWX। अब RWX के हिसाब से अगर आपको परमिशंस लगानी है तो नाउ कि आपको ये शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, UGO वाले। तो अब आपको परमिशन सेट करनी है, तो परमिशन सेट के लिए आपको इजिकल टू यूज करना पड़ेगा। तो लाइक कि मुझे अब कोई भी परमिशन है, अभी मेरे पास परमिशन क्या है, RWX फुल कंट्रोल हो रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे परमिशन लगाता हूँ CH मोड, और मैंने यहाँ पे परमिशन लगाई लाइक O इजिकल टू 4, सॉरी एक मिनट, CH मोड, एक मिनट गाइस, CH मोड अदर्स को नहीं जाएगी, लाइक U+4। मैंने अभी यहाँ पे एक परमिशन लगाई है, U स्मॉल में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा, U स्मॉल में आएगा, CH मोड U+4, देन फाइल 2। सो एक मिनट गाइस, इनवैलिड मोड CH मोड U+, ओके एक मिनट, डायरेक्टरी को देनी है ना, फाइल लगी हुई है यहाँ पे प्लस, अबे भाई ले ले, सर आपने तो इक्वल टू बोला था ना, एक मिनट, आप प्लस क्यों ऐड कर रहे हो? करनी है तो इजिकल टू प्लस, रिमूव करना है तो इजिकल टू माइनस, और सेट करना है तो इजिकल टू ठीक है। तो यहाँ पे परमिशंस आएगी यूज़र को मुझे अगर परमिशन देनी है तो U4 नहीं आएगा, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है, U+R आएगा, नंबर्स नहीं कर रहे ना हम यूज़। तो यहाँ पर मैंने U+R लिखा। नाउ चेक करते हैं, ये तो ICCP यूज़र है हमारा, ये वाला यूज़र है, पंकज यूज़र पे हमने लगाई है। तो लाइक escape :Q asterisk mark, and now check the permission। so permission अप्लाई नहीं हुई ना, U+R, U+R नहीं, U इजिकल टू R, अब सेट होगी। तो यहाँ पे देखिए रीड की परमिशन आ गई। अब मुझे अदर्स की परमिशन चेंज करनी है, तो ये मैं क्या करूँगा, O इजिकल टू R। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपकी अदर्स में क्या आ गया, रीड लिखा आ गया। या मुझे ग्रुप की परमिशन चेंज करनी है, तो लाइक आई एम जस्ट टैप द G इजिकल टू W। so now check the permissions, RWR। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप को, यानी कि ग्रुप को देना है RWX। तो ये क्या हो गई, फुल कंट्रोल। नाउ सो अभी ग्रुप पे मेरी खाली राइट की परमिशन थी, क्योंकि राइट के देंगे तो रीड की मिली जाती है। अब यहाँ पे करा तो देखिए RWX। तो आप इस तरीके से अपनी परमिशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई एम्प्लॉई है, आपका कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करा, तो नाउ कि अब आप उसको परमिशन भी तो डिफाइड करेंगे यार वो क्या काम कर सके। अब मैं चाहता हूँ वो काम कर रहा है तो उसके डेटा को कोई ना देख सके, या कौन कौन देख सके।
तो अगर एक टीम है तो मैं चाहता हूँ ना मेरी टीम का ये बंदा है, इसकी टीम की ये क्या कर रहा है, इसके सिस्टम्स की जो भी काम कर रहा है उसका एक्सेस मुझे हो। तो लाइक मैं अदर यूज़र में आ गया, या अदर के नहीं आके मैं क्या करूँगा ग्रुप में, तो उसका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं अपने आप को ऐड कर लूँगा। तो मैंने आपको बताया है ऐड यूज़र इन अ ग्रुप। तो मैंने क्या करा, अब उसका एक लाइक का कि मैं कहता हूँ आशुतोष ने का एक यूज़र बनाया, आशुतोष के नाम से एक ग्रुप भी बन गया है। अब उस ग्रुप को मैंने दे दिया है रीड एंड एग्जीक्यूट। अब उसमें मैं उसका मेंबर बन गया, तो उस ग्रुप में 4 यूज़र हैं तो सबको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, वो चारों लोग उसका डेटा देख सकते हैं। अदर को मैंने क्या दे दिया, हाइफन 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 जीरो, कि भाई कोई और उसको बाय डिफॉल्ट जो परमिशन यूज़र को बनती है वो उसका फुल खुद को एक्सेस का मिलती है, किसी अदर का नहीं मिलता है। तो अब हमने क्या करा है, अदर यूज़र्स को कैसे चेंज करो। एडमिन के पास तो पूरा एक्सेस रहता ही है कि वो सारी की सारी चीज़ें देख सकता है। तो गाइस दिस इज अ फाइल एंड फोल्डर परमिशन डायरेक्टरी परमिशन। तो डायरेक्टरी परमिशन में ये पूछी जाती है और ये परमिशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो परमिशन है वो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होती है, एग्जीक्यूट। दूसरा यू मास्क, अब आप डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैंने कर दिया 755 ना आके मैं तो चाहता हूँ 700 हमेशा आए। तो 700 को अगर मैं बात करता हूँ कि 700 का मतलब है कि अगर यहाँ पे मेरी 777 है और उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 077, गॉट इट। तो मेरा यू मास्क क्या निकल के आ जाएगा, 700, ये यू मास्क बन गया। यानी कि 777 में से मैंने 077 माइनस कर दिया, तो वैल्यू क्या आई, 700। अब मैं अपना अगर डिफ़ॉल्ट पॉलिसी सेट भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी सेट कर सकता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 022 है। तो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं एडमिन पे यू मास्क, तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी क्या है 0222 है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यू मास्क 000700। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ लाइक का mkdir लाइक का dir4 एंड ls स्पेस हाइफन ld dir4, सॉरी ls स्पेस हाइफन ld, और इसकी लोकेशन क्या है, एक मिनट ls करता हूँ यहाँ पे। तो dir4 पे अच्छे परमिशन फुल एक्सेस पहले लग के आई है, तो ls स्पेस हाइफन ld al सारी में देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर परमिशंस क्या है, अच्छा ओनर को कोई परमिशन ही नहीं आई, मैंने क्या दी 700 दी थी ना, तो 700 में 0070 ले नहीं रहा, एक मिनट, रूट को परमिशन नहीं दी ना, रूट पर है ना ये। तो mkdir यू मास्क में यहाँ पे चेंज करके, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 7 यू मास्क में करता हूँ 033 कर देता हूँ। तो 033 का मतलब क्या है, 744 आ जाएगा ना। 777 में से अगर मैं 033 मिला माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 744 आएगा। लाइक यू मास्क 0033 एंड नाउ क्रिएट अ डायरेक्टरी mkdir5 एंड चेक ls स्पेस हाइफन al। तो लाइक dir5 को ये देखें यहाँ पे परमिशन 744 कैसे आया, 744 के जो यू मास्क कैसे बना, तो गाइस वो बना है कि 777 में से मैंने माइनस कर दिया 033, तो जो परमिशन निकल के आई है वो क्या आई है 744। तो मैंने यू मास्क बाई डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया 033, यानी कि अब मैं कोई भी डायरेक्टरी बनाऊंगा तो उस पर ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर यूज़र की एक यू मास्क सेट करके उसके सिस्टम का दे सकता हूँ, बट बेटर है कि उसको तो मैं खुद ही परमिशन बना के दे रहा हूँ कि भाई इस यूज़र के लिए ये परमिशंस लग के जाए, या उस पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पर आपको परमिशंस के लिए ना कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट फुल कंट्रोल, रीड एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट। तो ये जब तक आप अपनी कॉम्बिनेशंस क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।